कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टिमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग 1 साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा के 125 दिन की गई है। और ये केवल ऐसे ही नहीं की गई कि कह दिया। ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और ये तो पहला साल है, आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ेगा भी। लेकिन ये देखा गया था कि मनरेगा के कारण मनरेगा में इतनी विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उस धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये। और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम की योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।